तो फाइनली रेलवे आरपीएफ के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो उन सभी छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो रेलवे आरपीएफ वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली रेलवे आरपीएफ नई वैकेंसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जाता है, कितना फॉर्म भरने में फी लिया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस आरपीएफ पे हम 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि यह फेक है। लेकिन आपको बता दें अब तो आपका साइट पे भी पब्लिश कर दिया गया है। तो यह फेक नहीं है, यह बिल्कुल रियल है और आपका अप्रैल से अब तो भरना भी चालू हो जाएगा और रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसमें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बता दें ये जो आरपीएफ नई भर्ती है बहुत लंबे यानी कि इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसका जो अप्लाई आप करिएगा वो 15 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 14 मई तक रखा गया है। ठीक है, यानी कि 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट 14 मई 2024 का देख सकते हैं आप, 14 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट क्या है। तो देखिए टोटल पोस्ट जो है आपका 4660 पोस्ट है, यानी कि 4660 पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, एक तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है और दूसरा एसआई का है। यहाँ पे समझिए आप अच्छे से। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पोस्ट है वो 4208 पोस्ट है और जो एसआई का पोस्ट है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का, वो आपको 452 पोस्ट है। तो ठीक ठाक ही पोस्ट है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो वैकेंसी से पहले कह रहे थे कि 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, लेकिन उस तरह से तो नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, इतना दिन के बाद ही दिया है, चल खैर आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं अगर इस टोटल पोस्ट को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपको हो जाएगा कितना, 4660 पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि आपको फॉर्म भरने में कितना फी लिया जाएगा। तो देखिए जो जनरल में आते हैं और ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, इन तीनों कास्ट को 500 रुपया लगेगा। ठीक है, और जो SC ST में है या PH मतलब विकलांग है या ऑल कैटेगरी फीमेल, उनको 250 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ रेलवे का एक खासियत है कि ये जो आपसे फी लिया जाता है फॉर्म भरने का, वो फिर आपको एग्जाम हो जाने के बाद पुनः लौटा दिया जाता है। तो जिसको भी 500 रुपया लगेगा उसको मात्र यानी कि 100 रुपया ही रेलवे रखेगी, 400 रुपया लौटा देगी। और जिससे 250 रुपया ले जाता है उसका टोटल रुपया आपको लौटा दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद। तब तक रेलवे आपके पैसा से ब्याज वसूल लेती है। ठीक है, बात जगह पे ही चला जाता है। बात करते हैं इसमें कि एज को लेकर के। तो देखिए 2 पोस्ट है, कांस्टेबल का भी है और एसआई का भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कांस्टेबल के लिए जो एज मांगा गया है वो आपको 18 से लेकर के 28 वर्ष, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और एसआई के लिए जो एज लिया गया है वो 20 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 28 वर्ष, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन के अनुसार एज इतना लिया गया। अब देखिए क्वालिफिकेशन समझिए, जो स्टूडेंट 10th पास है वो कांस्टेबल का भर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का, लेकिन जिसका ऑनर्स भी क्लियर है वो एसआई का भी भर सकते हैं। ठीक है, एसआई के लिए क्वालिफिकेशन ऑनर्स यानी कि स्नातक चाहिए आपका। ठीक है, 10th वाले स्टूडेंट एसआई का नहीं भर सकते हैं। एसआई का अगर यानी कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है सिर्फ वही पोस्ट के लिए 10th वाले स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे और भर सकते हैं। तो 2 पोस्ट है, दोनों के लिए हम आपको क्वालिफिकेशन बता दिए। अब आइए समझते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि अगर आप मान लेते हैं इसमें कितना सिलेक्शन से, कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा और आपको फाइनली जॉब होगा। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, CBT ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले देखिए ऑफलाइन लिया जाता था, आजकल रेलवे का ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन कर दिया है। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड इसलिए हम लिखे हैं CBT। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या पूछेगा, कितना समय दिया जाएगा। जब आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपका सेकंड स्टेप होता है PET, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी यानी कि आपको PET देना पड़ेगा, जिसमें आपको रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। ठीक है, अगर आप PT में भी पास कर जाते हैं तब आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा और तब फाइनली आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो इतना स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन इसमें है आपका क्या चीज़, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम पास कीजिएगा तभी फिजिकल में जाइएगा। तो अब रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस समझिए कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए इसका जो सिलेबस है वो रीजनिंग से 35 को क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 35 क्वेश्चन रहेगा और
जीके प्लस जीएस, ठीक है, मिला करके टोटल 50 क्वेश्चन देगा। तो हमको लगता है सिलेबस बहुत अच्छा है। मैथ रीजनिंग देखिए टोटल 70। अच्छा, हमको लगता है जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन सभी बच्चा का मैथ रीजनिंग लगभग में ठीक होता है। और जीके जीएस पेपर भी आपका, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा टोटल सिलेबस, यानी कि टोटल क्वेश्चन को जोड़िएगा तो 120 क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 120 नंबर आपका हो गया, ठीक है। अब टाइमिंग का बात करते हैं कितना, तो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, ऐसे मोटा मोटी समझिए 1.5 घंटा का समय मिलेगा इस टोटल क्वेश्चन को बनाने के लिए। हाँ, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। रेलवे का ज़्यादातर एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है, इसीलिए आप सही से ही क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोसेस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, कोई भी चीज़ पहले समझ लीजिए, हम कोई भी जानकारी आपको देते हैं तो जो रियल होता है वही जानकारी देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ जानकारी आपको हम दे देते हैं। इसलिए थोड़ा सा बिलीव किया कीजिए, विश्वास किया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहा था फेक है फेक है, अब तो आपको विश्वास हो गया ना, अब तो ऑफिशियल साइट पर दे दिया, रेलवे का साइट पर दे दिया, अब तो पूरा इसका लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। इसलिए जिस भी स्टूडेंट को, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। जम के तैयारी कीजिए और इस बार एक सिलेक्शन आप ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।